जानती हो मेरी। श्लोक क्या कहता है? कृष्ण के आलादे ताते नाम आलाद नहीं। मैं और तुम अलग अलग कहाँ हैं? ये तो लीला के रूप में लीला करने के लिए हमने दो शरीर धारण किए हुए हैं। हम तो एक ही हैं। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मेरे अवतार लेने का हेतु क्या है? मैं यहाँ क्या माखन चोरी करने आया हूं? मैं यहाँ केवल बंसरी बजाने आया हूं? मैं क्या केवल मटकियां फोड़ने के लिए आया हूं? राधा, मेरे अवतार का हेतु पृथ्वी का भार हल्का करना है, राक्षसों का विनाश करना है। और अब तुम बताओ कि बिना यहां से जाए ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? राधा जी कहती है आपकी बात सत्य है, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं, कैसे मन को समझाऊं कि तुम्हारे बिना मैं रह सकती हूं? अभी तुमने बोला कि हम तो एक ही प्राण हैं, शरीर ही तो दो हैं। तो अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे धीरज धरूं? यहां पर भगवान ने फिर एक तरफ ये चली कि राधा रानी जी को अपनी वो बंसरी दे दी कि जब कभी मेरी याद आवे तो इस बंसरी को देख करके और अपने मन को सांत्वना दे लेना। और इसके बाद आपको पता हो कि भगवान ने कभी बंसरी नहीं बजाई है। इसके बाद में उन्होंने शंख ही फूंका है। जब तक पृथ्वी पर रहे केवल शंख पूजा है, बंसरी कभी नहीं बजाई। इसके रूप में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और राधा रानी का इशारा पाकर इन्होंने एक वायदा लिया है। यहां नहीं है वो प्रसंग, भागवत में, गर्ग संहिता में है कि वादा करके जाओ कि तुम हर महीने मेरे पास आया करोगे, आकर के मुझे अपना दर्शन दिया करोगे, क्योंकि मैं तो मर्यादा के कारण तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। भगवान ने ऐसा वादा किया है, लेकिन ये प्रसंग गर्ग संहिता में है। भगवान श्री कृष्ण यहां से तो निकल गए, मां को भी बहला गए, गोपियों को भी बहला गए। अब इसको आप ऐसे समझिए कि यहां आपके मन में एक बात पैदा होगी कि क्या भगवान कृष्ण ने झूठ बोला? कोई मना करता है कि झूठ नहीं बोला है? झूठ बोला। क्यों? कह के गए थे परसों आ जाऊंगा, लेकिन वो परसों कभी आए नहीं। तो आप कहेंगे कि भगवान ने झूठ बोला, लेकिन भगवान झूठ बोलते नहीं। क्यों? भगवान का एक नाम क्या है? सच्चिदा सत्य प्लस चित्त प्लस। न उनमें दुख है और न उनमें झूठ है, मिथ्या वो बोलते नहीं। तो फिर कैसे सिद्ध होगा? तो इसको आप बिल्कुल ऐसे समझाइए, थोड़ा देहाती भाषा में समझाता हूं तो बात गले से उतर जाएगी। क्या होता है कि हम जीव अबोध हैं, वो तो ब्रह्म है, उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। हम जीव अबोध हैं। तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि हम अपने घर से और जाना चाहते हैं हरिद्वार, और हमारा पोता है मान लो 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का। अब वो रोने लगा कि दादी बाबा के संग मैं भी जाऊंगा। होता नहीं होता ऐसा? बड़े बूढ़े जब घर से जाते हैं तो बच्चे रोते के पीछे पड़ते नहीं पड़ते, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा। और गोदी में से उतरते ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, हम उनको थोड़ी दूर तक लेके जाते हैं और पीछे बहू को देते हैं कि इसको ले जा बेटा। बच्चा ज्यादा रोता है तो फिर और आगे तक लेके जाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि बहू कहती है अरे लल्लू ये तो बस यहीं तक जा रहे हैं, यहीं तक जा रहे हैं, वो भाजी वाला है ना उस तक जा रहे हैं। तो क्या दादाजी ने झूठ बोला? तो क्या दादी ने झूठ बोला? बच्चे को तो बहलाना पड़ता है। हम अबोध बालक हैं उनके। ये मिथ्या भाषण नहीं है, ये झूठ नहीं है। उनको बहलाने के लिए कि ये समझ नहीं रहे हैं कि मेरा हेतु क्या है आने का, मैंने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया है, इसलिए उनको ये कह करके बहला करके कि बस मैं परसों आ जाऊंगा, और वो वहां से निकले हैं। इसको मिथ्या भाषण नहीं समझना चाहिए। अब भगवान मथुरा पहुंचे हैं, इसके बीच में बहुत लीलाएं हुई हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। मुख्य मुख्य प्रसंगों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारी शैली है कथात्मक, मजात्मक शैली नहीं। हमारी कथा में मजा नहीं आएगा।
हमारी कथा में आपको आनंद आएगा, क्योंकि शैली कथात्मक है। तो अब ये पहुंचे मथुरा, और वहां भगवान को तो पता है मुझे क्या करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाले फॉर्मूले को अपनाने के लिए इन्होंने जाके सब सखाओं से कहा कि चलो मथुरा दर्शन करने चलते हैं, नगर भ्रमण करने चलते हैं। और नगर भ्रमण के लिए निकले हैं तो इनका प्रयास ये था कि कुछ ऐसा इंप्रेशन डालूं कि आज की रात में ही कंस का हृदय विदीर्ण हो जाए। घूमते हुए, दर्शन देते हुए, झरोकों में से गोपियां देख रही हैं। सबने सुना हुआ है कि वृंदावन में एक वाला है जिसका नाम कृष्ण है। वो उसकी लीलाओं को सुन करके, उनके रूप को देख करके, और भगवान ने वहां पर वही सब किया है। अब अगला प्रश्न हमारा आपसे एक और, जिस समय रामावतार में वो जो दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक को तो मल्ल दिखाई पड़ रहे हैं, एक को भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, एक को बालक दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो हमारी चित्रवत्ती का हरण करते हैं ना। हमारे चित्त में जैसा है वैसा उन्होंने उनको दर्शन दिया। यहां भी ये हुआ है। वृंदावन के एक वक्ता कह रहे थे कि भैया कितने जी कृष्ण कहां थे सुंदर है, जी कृष्ण कहां थे सुंदर है, लंगोटी सी पैर रखी है, कारो एकदम करी, क्या करे वो तवे का पिछवाड़ा सा एकदम ऐसा कारो है, लेकिन सुंदर है। क्यों? कि आपका हृदय सुंदर है तब सुंदर दिखाई। अगर आपका हृदय काला है तो फिर आपको वो जो है ना, वो तवे का पिछला हिस्सा ही दिखाई पड़ेगा। मथुरा की नारियां सालों से सुनती आ रही हैं कृष्ण कृष्ण, क्योंकि वहां पर गोपियां जाती थी दही दूध बेचने के लिए। तो जब वो जिक्र करती थी तो वो कह दही ले लो, और दूसरी गोपी कह रही है कृष्ण को ले लो। तू दही बेच रही है, माखन बेच रही है, कृष्ण बेच रही है। तो मैं बाबरी हो गई हूं, कहना तो चाहती हूं माखन ले लो, लेकिन मुंह से निकलता है कृष्ण। तो वहां की मथुरावासी जो नारियां हैं उनको सुन सुन के इतना प्रेम तो हो ही गया था। भगवान चले हैं, झरोकों में वो महिलाएं आई हैं, सबने उनके दर्शन किए हैं, लेकिन बूढ़ी को वो बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और युवा को वो एक बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तब वो फॉर्मूला लागू होता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, बिना उसके संभव नहीं होता। तो क्या करें? आनंद से भर गया वहां की नारियों का मन, जिसको सुनते आ रहे थे ये तो वाकई में वैसा ही है। तो सबकी स्थिति तो एक नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया।